Hello friends, I hope your preparation is going in full swing as far as mains 2017 is concerned and prelims 2018 is concerned. I have received many queries regarding important topics for both pre and mains for engineering services examination. So I thought I should make this video to help you out. So I have chosen some topics which was frequently in question. You people were asking more about these topics, these subjects, that क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. So important topics for ESC 2018 pre and mains for paper 2, technical paper, that is of 300 marks. ठीक है. So I have used the subscript M for those topics which are crucial, which are important mainly for mains, and P as a subscript for those topics which are crucial for, basically more crucial for prelims, though it can be asked in mains also, but it is more likely that these questions will be asked for prelims. So let us start from control systems. The book which I will like you people to refer is M. Gopal. If possible, old edition is good. If not possible, you can study from new edition also. ऐसा मत करना कि ओल्ड एडिशन नहीं मिल रहा है तो न्यू एडिशन मत खरीदना, किसी से भी पढ़ सकते हैं. ओल्ड एडिशन मिल जाता है तो अच्छा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, समिंग पॉइंट को लेफ़्ट ले जाना, टेक ऑफ पॉइंट को राइट ले जाना, वो सारे ऑपरेशन याद है ना, प्लस सिग्नल फ्लो ग्राफ. ओके, सो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट बेसिकली फॉर मेंस. मेंस में कोई आपको बड़ा सा ब्लॉक डायग्राम बना के दे देगा 10 या 15 मार्क्स में, और उसका ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से पूछ लेगा, या तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन या फिर मेजन्स गेन फार्मूला भी होता है, उससे हो सकता है निकालने को दे दे. ठीक है, मेजन गेन्स फार्मूला. सो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट मेनली फॉर मेंस. देन कम्स योर राउट अरे. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेनली फॉर मेंस. इसमें स्पेशल कंडीशंस होती हैं. इफ़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रो बिकम ज़ीरो, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बिकम ज़ीरो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल के फिर उसके कोफिशिएंट्स रखते हैं ऊपर वाले रो में. तो ये पढ़ लीजिएगा स्पेशल कंडीशंस पे. ठीक है, जब एक एलिमेंट ज़ीरो हो जाता है तो एप्सिलॉन ले लेते हैं टेंडिंग टू ज़ीरो. याद होगा आपको, अगर पढ़ रहे होंगे आप लोग सीरियस कैंडिडेट्स को अंदाज़ा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट मेनली फॉर मेंस. देन कम द नाइक्विस्ट प्लॉट. दिस इज़ इम्पोर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. मेंस में तो कोई भी आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, उसका स्टेबिलिटी पूछ लेगा कि वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट. नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना पड़ेगा पूरा. प्रीलिम्स में भी हो सकता है आपको ऐसे कोई बता दे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसका नाइक्विस्ट प्लॉट कुछ ऐसा है, तो टेल वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट स्टेबल. ठीक है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट इज इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. देन कम्स द बोर्ड प्लॉट. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. मेंस में बोर्ड प्लॉट बनाने को आ सकता है. प्रीलिम्स में बोर्ड प्लॉट दे देगा, उसका ट्रांसफर फंक्शन पूछ लेगा, जैसे इस साल दिया उसने 2016-17 में बोर्ड प्लॉट दिया हुआ था, उसका ट्रांसफर फंक्शन पूछा हुआ था. नाइक्विस्ट प्लॉट, बोर्ड प्लॉट एंड रूट लोकस. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज 3 टॉपिक्स इन माई प्रीवियस वीडियोज़. प्लीज़ डू सी दैट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल. ओके, देन रूट लोकस इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. प्रीलिम्स को खास में ध्यान रख के मैंने ये वीडियो बनाया था रूट लोकस का, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आपसे रूट लोकस पूछ लेगा किसी ट्रांसफ़र फंक्शन का, तो वहाँ पे आपको बनाने का टाइम नहीं है. ठीक है, कि सारे आप 10-12 स्टेप जो भी हैं वो फॉलो करें. तो उसमें मैंने टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप रूट लोकस पहचान सकते हैं, तो वो भी बड़ा हेल्पफुल होगा, आप देख लीजिएगा वीडियो. देन कम्स द लैग एंड लीड कंपनसेशन. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. प्रीलिम्स में जैसे आपसे पूछ लेगा, ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, वेदर इट इज़ अ लीड कंपनसेटर, वेदर इज़ अ लैग कंपनसेटर. तो अगर ज़ीरो पोल से पहले है तो लीड कंपनसेटर होगा, अगर पोल पहले है ज़ीरो से तो लैग कंपनसेटर होगा. मेंस में कोई ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, ठीक है, उसका कंपनसेशन करने को बोल देगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बेसिकली बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. देन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स SI - A इनवर्स B + D. ऑब्जर्वेबिलिटी, वेदर द फंक्शन इज़ ऑब्जर्वेबल और नॉट, वेदर इट इज़ कंट्रोलेबल और नॉट. देन जो डिकम्पोजिशन हम करते हैं, ऑब्जर्वेबल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, कास्केड फॉर्म्स. ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, उसका ऑब्जर्वेबल फॉर्म पूछ लेगा, कैनोनिकल फॉर्म पूछ लेगा. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बेसिकली फॉर मेंस. Then come the MNN circles and Nichols chart. It is basically important for mains, not so important also for mains. If you want to study, you can study. Okay. It was
मोटा मोटी कंट्रोल सिस्टम ये है, ठीक है। आउटर ब्रॉडर लाइन मैंने खींच दी है कि क्या आपको कैसे क्या तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट कम द नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बेसिक सर्किट एनालिसिस, ठीक है, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस। पूरी नेटवर्क एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग आपकी इस टॉपिक पे बेस करती है। अगर आपने नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सब पढ़ लिया तो नेटवर्क में आपको फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। वाई आई एम सेइंग फॉर मेंस ऑल्सो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें बेसिक सर्किट एनालिसिस तो होगी ही होगी, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। देन कम्स द थ्योरम्स, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, टेलीगेंस और मैक्सिमम पावर थ्योरम, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर प्रीलिम्स। इसमें अब डिपेंडेंट सोर्स जब लगा देगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, जो इस तरीके से सोर्स लगते हैं ना, जैसे कोई वैल्यू दे दी 2i, इसमें i जो है किसी रजिस्टर के क्रॉस दिखा देगा करंट। तो जब डिपेंडेंट सोर्स के साथ दे दे तो इट इज़ इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। आई हैव कवर्ड द थ्योरम्स पोर्शन ऑल्सो इन माई वीडियोज़, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और डिपेंडेंट सोर्स के साथ भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सॉल्व किए हुए हैं, प्लीज़ चेक इट आउट। स्विचिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्विच इज ओपन एट t इज इक्वल्स टू 0, इट इज़ क्लोज्ड एट t इज इक्वल्स टू 0, व्हाट विल बी द करंट एट 0+, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट 0+। I have covered this topic also in my previous video. Please see that. It is important both for prelims and mains. This time around कोई क्वेश्चन आया नहीं prelims में, तो अगली बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन नहीं आया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने वीडियो बना दिया था। तो इस बार नहीं आया है तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो नेक्स्ट टाइम अराउंड दे विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। देन डॉट एनालिसिस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे होता नहीं, ये रजिस्टर दिया है, इंडक्टर दिया है, और यहाँ पे भी कोई इंडक्टर दिया है, इन दोनों के बीच में ऐसे एरो बना के म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, इसमें डॉट यहाँ लगा है, इसमें डॉट यहाँ लगा है, ठीक है। तो ये डॉट एनालिसिस कैसे करते हैं मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा आपको, बट दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट बेसिकली फॉर मेंस। रेजोनेंस, ठीक है, सर्किट बना के दे देगा आपको, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R एट रेजोनेंस, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ L एट रेजोनेंस, इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं। AC सर्किट एनालिसिस, ठीक है, AC सोर्स दे देगा, DC सोर्स में तो हो जाता है, AC सोर्स में कैसे करते हैं, ये दिस टॉपिक में इम्पोर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। AC सर्किट एनालिसिस का भी वीडियो मैं आगे बना दूंगा। देन कम्स द 2-पोर्ट नेटवर्क, ओके, Y पैरामीटर्स, H पैरामीटर्स, Z पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, इन हाइब्रिड पैरामीटर्स, ठीक है, all those things are important both for prelims and mains. Then network synthesis is important basically for mains. This was all the broader outline and the boundary of network analysis and synthesis. कैसे क्या तैयार करना है, किसके लिए आपको क्या तैयार करना है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग एनालॉग कम्युनिकेशंस। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई एम मेकिंग शॉर्ट वीडियो फॉर यू पीपल सो दैट आपको लोड करने में और पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।